हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी जो हमारा 10th क्लास का जो थर्ड चैप्टर चल रहा था उसकी क्लास हम कंटिन्यू करते हैं आगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर के अंदर इक्वेशन सोल्व करनी हमने अच्छे से सीख ली है, जिसकी थोड़ी बहुत अभी भी प्रैक्टिस में कमी रह गई होगी। तो वर्ड प्रॉब्लम में जब इक्वेशन सोल्व करेंगे तो भी उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, पर पहले आपको श्योर कर लेना चाहिए कि आपको इक्वेशन सोल्व करनी तीन मेथड में से कम दो मेथड से अच्छी तरह आती हो। ठीक है, तो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आज हम। वर्ड प्रॉब्लम, किसी भी चैप्टर, कोई भी इक्वेशन से रिलेटेड कोई भी चैप्टर हो उसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम जरूर जरूर आती है। हम सिक्स क्लास से हम लीनियर इक्वेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं। हर चैप्टर के अंदर जब भी इक्वेशन आई है बाद में उसकी वर्ड प्रॉब्लम भी आई है। ठीक है, तो हम वर्ड प्रॉब्लम आज हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर हम कुछ थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम के लेवल के हिसाब से मैंने यहाँ पे मतलब क्लास लेनी है कि सबसे पहले हम थोड़ा इजी लेवल की जो वर्ड प्रॉब्लम्स है वो करेंगे। तीन एक्सरसाइज हमारे पास मेन है, एक्सरसाइज 3.3, 3.4 और 3.5। तीनों में कुछ वर्ड प्रॉब्लम है और इन्हीं में कुछ एग्जाम्पल भी है, आगे भी है वर्ड प्रॉब्लम, उनको ये बाद में एक साथ करेंगे। पहले मैं तीन एक्सरसाइज से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम्स है वो मैं लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो वर्ड प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा सा मैंने पहले ही बताया था। वर्ड प्रॉब्लम के अंदर सबसे मेन बात है कि आपको सबसे पहले इसके अंदर वर्ड प्रॉब्लम के अंदर आपको मतलब वेरिएबल लेट करने होते हैं। ठीक है, अब वेरिएबल लेट करोगे इसके अंदर, तो करते हैं इसके अंदर। तो दो वेरिएबल की इक्वेशन बननी है तो दो वेरिएबल मिलेंगे, दो अननोन क्वांटिटी को आपको लेट करना है, एक को एक्स और एक को वाई। ठीक है, तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड का, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट अब हम इसके अंदर करते हैं। ठीक है, तो देखो क्या दिया हुआ है इसके अंदर, दो नंबर है यहाँ पे। ठीक है, तो वेरिएबल तो हमें देखते ही समझ में आ गए क्या होंगे। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। ठीक है, दो नंबर का क्वेश्चन के अंदर जिक्र है तो यही समझ में आ गया। तो हम लेके चलते हैं, लेट फर्स्ट नंबर, लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स। ठीक है, और सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू वाई। यहाँ पे हमें ये भी मेंशन कर लेना चाहिए क्योंकि दो नंबर के डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो पक्की बात है इनमें से एक बड़ा होगा, तो ब्रैकेट में मेंशन कर लो कि एक लार्जर है और एक स्मॉलर है। हमें पहले उस चीज़ को मेंशन कर लेना चाहिए। ठीक है, इन दो नंबर में से एक लार्जर है और एक स्मॉलर है। इक्वेशन बनाते टाइम हम लिखते हैं यहाँ पे हमारी कंडीशन है, तो कंडीशन फर्स्ट, क्वेश्चन के अंदर दो कंडीशन होगी तो एक कंडीशन से एक इक्वेशन बनेगी, दूसरी कंडीशन से दूसरी इक्वेशन बनेगी। कंडीशन फर्स्ट क्या है, दोनों का डिफरेंस 26 है, दैट मीन्स एक्स माइनस वाई। ठीक है, एक्स बड़ा इसलिए मैंने पहले लिया, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26 फर्स्ट। ठीक है, उसके बाद कंडीशन सेकंड, ये लिखना चाहिए मैं कंडीशंस। ठीक है, तो कंडीशन सेकंड के अंदर क्या दे रखा है, वन नंबर इज थ्री टाइम्स द अदर। मतलब जो बड़ा नंबर ही होगा तो बड़े वाला जो नंबर है वो छोटे वाले का थ्री टाइम्स है। तो इक्वेशन बनेगी यहाँ से एक्स माइनस थ्री वाई इज इक्वल्स टू जीरो। ये हमारी जो 3.3 एक्सरसाइज है ये सब्सटीट्यूशन मेथड की है, तो हम कोशिश करेंगे सब्सटीट्यूशन से सोल्व कर ले। यहाँ पे सब्सटीट्यूशन लग भी रहा है आराम से। सब्सटीट्यूशन मैंने बताया था जब किसी एक वेरिएबल की वैल्यू इजीली निकल पाए, ठीक है ना, तभी सब्सटीट्यूशन यूज़ करना है। तो हम करते हैं इसके अंदर सब्सटीट्यूशन, क्या करेंगे, फर्स्ट इम्प्लाइज, फर्स्ट से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते, तो एक्स की बड़ी आराम से निकल रही है यहाँ पे। एक्स की वैल्यू आ जाएगी ऐसे 26 प्लस एक्स, सॉरी प्लस वाई। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे, एक्स की वैल्यू, तो वाई उधर चला जाएगा 26 प्लस वाई। जो वैल्यू निकल के आई है उसको हम सेकंड में पुट कर देते हैं। सब्सटीट्यूशन मेथड में ऐसे ही करते थे हम, पुट इन सेकंड। सेकंड में पुट करोगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स की जगह पुट हो जाएगा 26 प्लस वाई। ठीक है, माइनस थ्री वाई इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो सोल्व करोगे आ जाएगा 26 माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू 20, सॉरी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। तो माइनस टू वाई, दैट इम्प्लाइज माइनस टू वाई इज इक्वल्स टू माइनस 26। माइनस से माइनस कैंसिल आउट,
तो आप देखोगे y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 13। बॉक्स पैक जरूर करो भाई। ठीक है, y आ गया 13। नाउ अगर y आ गया 13 तो कोई सी इक्वेशन पुट कर लो, या x की वैल्यू हमने निकाली थी वहाँ पुट कर लो, जो आपने x की वैल्यू निकाली थी वहाँ पुट कर लेंगे। तो दैट इम्प्लाइज x हो जाएगा हमारे पास 26 प्लस 13। x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 39। x की वैल्यू को भी हम बॉक्स पैक कर देते हैं। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज x आ गया, y आ गया। तो वर्ड प्रॉब्लम में लास्ट में आंसर भी वर्ड प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ही देना चाहिए क्या पूछा है। तो दैट इम्प्लाइज हमारे पास जो फर्स्ट नंबर है, दो नंबर हमने लेट किए थे ना, तो फर्स्ट नंबर हो जाएगा 39 और जो सेकंड नंबर है वो हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 13। ठीक है, ये बिल्कुल सिंपल सी वर्ड प्रॉब्लम थी। तो वर्ड प्रॉब्लम के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आप वेरिएबल आइडेंटिफाई करके वेरिएबल लेट कर पाओ। पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप तो क्या हो गया, वेरिएबल एज्यूम करना। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप होता है क्रिएट इक्वेशन, इक्वेशन क्रिएट करो। फिर थर्ड स्टेप होता है इक्वेशन सोल्व करो। इक्वेशन सोल्व करना अगर आपने पहले अच्छे से कर रखा है, ठीक है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो ये स्टेप तो सबसे आसान है, लास्ट वाला तो बस आपको मेन किस पे फोकस करना है अभी, वेरिएबल लेट करने पे और इक्वेशन क्रिएट करने पे। ठीक है, यही सारा खेल है। इक्वेशन बनाना किसी क्वेश्चन में थोड़ा इजी हो जाता है, किसी में आपको थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। अब इसी के एक्सरसाइज का हमारा कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन का अब सेकंड पार्ट। मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ जो आसान है फिलहाल आज की क्लास में। सेकंड पार्ट वही, दो एंगल की बात की जा रही है। ठीक है, दो एंगल की बात की जा रही है। कैसे एंगल है, सप्लीमेंट्री एंगल है। देखते हैं, यहाँ तो लार्जर स्मॉलर ऑलरेडी मेंशन कर ही रखा है। तो दो एंगल है तो हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे, लेट लार्जर। जिन दो एंगल का जिक्र है उनमें से जो लार्जर एंगल है वो क्या ले लिया हमने, एक्स डिग्री। यूनिट लिखनी चाहिए, रुपीज़ है या जो भी यूनिट जरूर लिखनी चाहिए। लार्जर कितना हो गया, एक्स डिग्री। ठीक है, और स्मॉलर वाई डिग्री। ठीक है, इक्वेशन बनाते टाइम कोई यूनिट नहीं लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों तरफ से यूनिट कैंसिल आउट हो जाती है। इक्वेशन बनाएंगे जब हम ये डिग्री कुछ नहीं लिखेंगे, सीधा एक्स वाई लिखेंगे। तो कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट क्या है कि क्या दे रखा है, कंडीशन फर्स्ट यही है कि दोनों एंगल कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। तो सप्लीमेंट्री एंगल, ज्योमेट्री पोर्शन का टॉपिक आ गया ये। सप्लीमेंट्री एंगल वो होते थे जिनका सम 180 डिग्री हो। तो 180, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180। बस डिग्री लगानी जो होती है क्योंकि डिग्री इधर भी था, डिग्री इधर भी था, तो ये नहीं आया। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। अब कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड है यहाँ पे कि जो क्या दे रखा है, पढ़ते हैं तो सप्लीमेंट्री बीच में अलग से आ गया। यहाँ पे मेन बात क्या है, द लार्जर ऑफ टू एंगल्स, मतलब जो लार्जर जो है वो बड़ा है किससे, स्मॉलर से 18। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लार्जर इक्वल टू स्मॉलर प्लस 18। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। दैट मीन्स एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ठीक है, ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए कि एक्सीड है, स्मॉलर है, ठीक है, या कुछ और कंडीशन में बन गई है। तो हमारा एक स्टेप कंप्लीट हो गया, हमारा दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमारा तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप इक्वेशन सोल्व करनी है। इन्होंने इंस्ट्रक्शन है इस एक्सरसाइज के अंदर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करो। तो ये क्वेश्चन है भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लाएगी। ठीक है, बहुत आराम से आप इसको, सॉरी सब्सटीट्यूशन, सॉरी क्रॉस बोल गया मैं, सब्सटीट्यूशन के हिसाब से बड़े आराम से क्वेश्चन हो रहे हैं ये। तो करते हैं इसको, हम क्या करेंगे यहाँ पे, फर्स्ट इम्प्लाइज सब्सटीट्यूशन यूज कर लेते हैं, वही मुझे ठीक लग रहा है यहाँ पे। फर्स्ट इम्प्लाइज क्या आ जाएगा, बाकी एक एक मेथड से और आप ट्राई कर लेना इनको कि आंसर सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे, प्रैक्टिस भी हो जाएगी। एक्स इक्वल टू 18, सॉरी 180 माइनस वाई। ठीक है, इसको हम पुट कर देते हैं, पुट इन सेकेंड। तो एक्स की जगह जैसे हम पुट करेंगे कितना, 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 18। ठीक है, तो माइनस 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से सीधे पुट किया। ठीक है, माइनस इक्वल टू 18 माइनस 180।
ठीक है। तो यहाँ से -2y इज इक्वल्स टू -162, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो क्या आ जाएगा, दैट इम्प्लाइज y की वैल्यू आ जाएगी y इज इक्वल्स टू 81। बॉक्स में डालने की आदत जरूर रखना, ठीक है। अब y आ गया, तो जहाँ हमने वैल्यू निकाली थी x की, तो यहीं से दैट इम्प्लाइज x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 180 माइनस 81, ठीक है। तो दैट मीन्स x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 99। x आ गया, y आ गया, लास्ट में वर्ड प्रॉब्लम है तो x और y पे नहीं छोड़ना, याद रखना। तो दैट इम्प्लाइज लार्जर एंगल, ठीक है। तो हमारा जो लार्जर एंगल है वो तो हो जाएगा 99, अब डिग्री यूनिट इसकी लगा भी दो, और स्मॉलर एंगल इक्वल टू 81 डिग्री। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन था, पर एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम के अंदर, एनसीईआरटी के क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज के थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट आ जाता है, ठीक है। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, देखो ये एक बड़े कॉमन क्वेश्चन है कि कोई भी क्वेश्चन के अंदर कोई दो आइटम होते हैं, उनकी खरीदारी करने पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। उनका अमाउंट चेंज करते हैं तो कुछ बिल बनता है, उनका फिर कुछ अमाउंट चेंज करते हैं तो कुछ बिल बनता है। इस तरीके पे बिलिंग बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो यहाँ पे क्या दे रखा है देखते हैं हम, कि जो क्रिकेट का कोच है एक बार क्या खरीदता है, 7 बैट खरीदता है और 6 बॉल खरीदता है, मिला के उसको इतने रुपए का उसका बिल बनता है। ऐसे ही एक बार 3 बैट खरीदता है, 5 बॉल खरीदता है, मिला के जो उसका बिल बनता है वो इतना बनता है, ठीक है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन है, ये बड़े कॉमन क्वेश्चन है। कई बार यही चीज पेन पेंसिल से रिलेटेड आ जाते हैं, या कोई भी दो आइटम को मिला के जब बिलिंग वाले क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो करते हैं इसको, इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ऐसे क्वेश्चन के अंदर एक एक सिंगल सिंगल की कॉस्ट लेट कर ली जाती है। जो दो आइटम है उनकी जो सिंगल सिंगल यूनिट है उसकी कॉस्ट लेट कर ली जाती है। जैसे यहाँ पे लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट की कॉस्ट लेट कर ली जाएगी, जो कितनी है, ₹X, ठीक है। ऐसे ही कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू ₹Y, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट काम होता है ये भी, कि आप वेरिएबल ढूंढ के, कई बार क्वेश्चनों के अंदर बच्चा यही कंफ्यूज हो जाता है कि वेरिएबल क्या लेट किया जाए, तो इसलिए मैंने इसको फर्स्ट स्टेप बोला, ये एक स्टेप है। तो बच्चा सोचता है सर ये क्या स्टेप है लेट करना, ये भी एक स्टेप है, इसकी भी इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और कुछ क्वेश्चनों में तो आप यही नहीं ढूंढ पाते कि क्या हम लेट करें, आगे आएंगे ऐसे क्वेश्चन। तो लेट कर लिया, उसके बाद अब कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट बिलिंग के हिसाब से है। कंडीशन फर्स्ट बिलिंग कैसे हो रही है, एक बैट की कॉस्ट ₹X है, तो 7 बैट्स की कितनी हो जाएगी, 7X, प्लस इसके साथ बॉल भी खरीद रहा है, एक बॉल की कितनी है, ₹Y है एक बॉल की, तो 6 बॉल्स की कितनी हो जाएगी, 6Y। तो ये हो गया बिल, उसका बिल हो गया 7X प्लस 6Y। बिल है कितने रुपए का, 3800, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड के अंदर क्या, 3 बैट है, एक बैट की कॉस्ट X, तो 3 बैट की हो जाएगी 3X। ऐसे ही 5Y हो जाएगा वो, मिला के जो बिल जो बना है उसका, वो कितना बना है, 1750 सेकंड, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गई, इसकी, इसका हमने सेकंड स्टेप हमने कर दिया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, अब हमें क्या करना है, दोनों इक्वेशन जो है इनको सोल्व करना है। सोल्व करने के लिए वैसे इन्होंने रिकमेंड किया हुआ है कि सब्सटीट्यूशन यूज करें, ठीक है। अब मैं थोड़ा एक मेथड की ओर प्रैक्टिस करा देते हैं। सब्सटीट्यूशन, चलो इस वाले क्वेश्चन में सब्सटीट्यूशन से कर देते हैं। थोड़ा सब्सटीट्यूशन की आप पहले कम प्रैक्टिस कर पाए थे, वैसे इस क्वेश्चन के अंदर जो बेस्ट मेथड मुझे लग रहा है वो आप इसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाओगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि अगर आप इसको एलिमिनेशन से, देखो सब्सटीट्यूशन यहाँ पे सूट नहीं कर रहा है, आप किसी भी चीज़ की वैल्यू निकालोगे तो फ्रैक्शन में आएगी, ठीक है। फिर भी हम लगाएंगे, अभी कोई बात नहीं, ठीक है। और एलिमिनेशन क्यों नहीं है, क्योंकि देखो हमें इसको 7 से, इसको 3 से, क्योंकि यहाँ पे 7 को
किससे करें कि 3 आ जाए, कोई नहीं होता। 3 को किससे करें 7 आ जाए, नहीं होता। तो हमें करना क्या पड़ेगा, इसके कोफिशिएंट से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको इससे, वो भी थोड़ा लेंदी जाएगा। ठीक है, तो इधर से भी नहीं हो रहा है, वाई का भी कोफिशिएंट कंपेयर नहीं हो पा रहा है, तो बेटर हम इसको चलो सब्सटीट्यूशन से कर देते हैं। बाकी आप इसको एक एक मेथड से और जरूर करेंगे। सब्सटीट्यूशन से क्या करेंगे, फर्स्ट से। नाउ फर्स्ट इम्प्लाइज, किसी एक चीज़ की वैल्यू निकालते हैं, 7x, एक्स की निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा यहाँ से 3800 माइनस 6y। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज एक्स की वैल्यू आ जाएगी 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, ये वैल्यू हमारी आ गई। अब इसको पुट कर देते हैं, पुट इन सेकंड, सेकंड में हम इसको पुट कर देते हैं, तो विच गिव्स 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1750। ठीक है, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 3 तो अंदर मल्टीप्लाई तो कट रहा होता तो ठीक है, काट देते हैं इसको इससे, ये इनसे नहीं कट पाएगा अकेला, कॉमन आगे बाहर, इससे इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 38 थ्री जा, ठीक है, कितना होगा 38 थ्री जा 38 थ्री कितना होगा 24 टू 114। ठीक है, कितना आएगा, कैलकुलेशन में गलती ना हो, चाहे थोड़ा टाइम लग जाए। ठीक है, माइनस 18y अपॉन 7 प्लस 5y। ठीक है, फ्रैक्शन में थोड़ी सी कैलकुलेशन मुश्किल आती है, इसलिए मैं सब्सटीट्यूशन मेथड के अंदर फ्रैक्शन, जैसे ये जो फ्रैक्शन में x की वैल्यू आ रही हो, अपॉन में कुछ आ रहा है, उसको अवॉइड करते हैं। ठीक है, नहीं तो अभी तक तो हमारा हो चुका होता क्वेश्चन ये। तो करते हैं इसके अंदर नेक्स्ट। अब क्या होगा इसके अंदर, दैट इम्प्लाइज, ये आ जाएगा ऐसे, इधर हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके 7 आएगा, ऐसे कितना आएगा 11400 माइनस 18y। ध्यान होगा कौन कैसे मेथड लगा रहे हैं। ठीक है, इसके अपोन में क्या 1 है, दोनों का एलसीएम कितना आया 7, 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई, फिर 7 को 1 से डिवाइड करेंगे, ऊपर मल्टीप्लाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा 35। ठीक है, इधर से कितना आया 1750, ये 7 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर ये सोल्व हो जाएगा, वाई भी है सॉरी, यहाँ पे कितना आएगा ऐसे 11400। ठीक है, प्लस 17y इज इक्वल्स टू 1750 को 7 से करते हैं, 1750 को 7 से करोगे 0, 35 को 5, 3, 49, 52, 5, 7 जा 5, 12, कितना आ जाएगा ऐसे 12250। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज ऐसे क्या आ जाएगा 17y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, कितना आएगा ऐसे, इनको हम माइनस करते हैं, 12250 11400। ठीक है, विच गिव्स 058 ठीक है, कितना आ जाएगा ऐसे 850। ठीक है, y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 850 अपॉन 17, विच गिव्स y इज इक्वल टू 50। y की वैल्यू हमने निकाल दी है इसकी, y की वैल्यू आ गई इसकी 50। ठीक है, मेहनत बेशक से लगी है, पर इस टॉपिक के अंदर आपको एक्यूरेसी आपकी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप इक्वेशन ठीक बना लो पर इक्वेशन सोल्व ना कर पाओ। ठीक है, ऐसा ना हो। ठीक है, तो इसके अंदर हम बढ़ते हैं, इसके अंदर y निकल गया, तो दैट इम्प्लाइज जब y आ गया तो अब x के लिए क्या करेंगे, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू, y आ गया है तो x यहाँ से आ जाएगा, जो हमने वैल्यू y की ली थी, इसको हम थोड़ा सा अलग कर देते हैं। ठीक है, तो x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3800 माइनस 6 × 50 के अपॉन 7। ठीक है, ऐसे कितना आ जाएगा 3800 माइनस 300 अपॉन 7 विच इज इक्वल्स टू 3500 अपॉन 7 which gives 500।
ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज हमारी जो x की वैल्यू जो है वो आ गई 500 बॉक्स पैक। ठीक है, तो नाउ हमने क्या लेट किया था, तो दैट इम्प्लाइज क्या हो गया ऐसे, कॉस्ट ऑफ वन बैट। तो लेट क्या था, वर्ड प्रॉब्लम में आंसर जरूर देना चाहिए। कॉस्ट ऑफ वन बैट इज इक्वल्स टू ₹500 एंड कॉस्ट ऑफ वन बॉल इज इक्वल्स टू ₹50। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। इक्वेशन सोल्व करने में टाइम लगा, अच्छी चीज सीखी हमने, सब्सटीट्यूशन से भी हम ऐसे क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे। वीडियो पॉज करके अच्छे से अपने जो भी लिखा है स्क्रीन के ऊपर ये नोट कर लेना, एक बार खुद इसको जरूर करके देखना। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हमारे पास कुछ नई टाइप स्टार्ट हुई। अभी तक हम डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहे थे, अब हमारे पास क्या आ गया, थोड़ा सा हम इसके अंदर कुछ और सोचेंगे। क्वेश्चन के अंदर देखो भाई, अच्छी वर्ड प्रॉब्लम है, बहुत ही अच्छी वर्ड प्रॉब्लम है। इसको देखते हैं क्या दिया हुआ उसके अंदर। देखो, ये एक टाइप है, ये एक इम्पोर्टेंट टाइप है जो भी हम स्टार्ट करा रहे हैं। इस पे आप ध्यान देंगे, मैं बस थोड़ा मेंशन कर देता हूँ। एक इम्पोर्टेंट टाइप है, दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल क्या होगा, इसके अंदर एक तरह से कुछ फिक्स्ड चार्ज से रिलेटेड टाइप है कुछ, इसका मतलब समझ में आ जाएगा आपको। फिक्स्ड चार्ज वाले क्वेश्चन है ये। ठीक है, फिक्स चार्ज वाले क्वेश्चन का कैसे मतलब है, देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है। जैसे जनरली होता भी ऐसे ही है कि जैसे हम कभी किसी टैक्सी में जाए, तो टैक्सी के अंदर क्या होता है कि एक टैक्सी के अंदर जैसे ही आप बैठोगे, उसके अंदर एक फिक्स चार्ज है, वो तो आपको पे करना ही करना पड़ेगा। अगर आप टैक्सी के अंदर बैठ के ही अगर उतर जाते हो, तो टैक्सी का जो बिल है उसमें जैसे फिक्स रुपए हैं, टैक्सी वाला आपको कह सकता है कि 20 रुपये तो मेरी में, आप कहीं जाओ चाहे मत जाओ, आप इसके अंदर बैठ गए, आपने इसको हायर कर लिया, तो 20 रुपये तो आपको पे इसके करने ही पड़ेंगे, ताकि टैक्सी का कोई बहुत ज़्यादा मिस यूज़ ना करे। जैसे कोई ऐसे भी कर सकता है ना, टैक्सी के अंदर बैठा 10 कदम दूर जाके उतर गया, भाई अपना बिल बता कितने का हो गया। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा भाई नुकसान से को पैरेलल को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, टैक्सी के अंदर कुछ रूल रेगुलेशन को इन्होंने ऐसे बनाया हुआ है कि वैसे ही मतलब ये रियल में भी होता है। उसके अंदर क्या होता है, एक फिक्स चार्ज होता है। ठीक है, उसके बाद का जो चार्ज होता है फिर डिस्टेंस के अकॉर्डिंग होता है। तो ऐसा ही कुछ है इसके अंदर। क्या दे रखा है, जो टैक्सी का जो चार्ज है, ठीक है, टैक्सी का जो चार्ज है वो क्या कैसे दिया हुआ आप देखोगे, अ टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स्ड चार्ज। फिक्स चार्ज तो होगा ही होगा, पर फिक्स चार्ज के साथ क्या है कि उसके साथ साथ चार्ज फॉर डिस्टेंस कवर्ड वो भी है उसके साथ। फिक्स चार्ज तो देना ही देना, प्लस में चार दो चीजें यहाँ पे लेट करने की हमें यहीं पे पहली लाइन में नजर आ गई है। ठीक है, तो मैं यहीं पे लेट करता हूँ, लेट, ठीक है, लेट फिक्स चार्ज, लेट जो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज के क्वेश्चन में ऐसे ही हम एक तो फिक्स चार्ज लेट कर लेते हैं, रुपीज एक्स, यूनिट का ध्यान रखते हैं क्या यूनिट होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा चार्ज है वो है हमारे पास चार्ज पर किलोमीटर। ठीक है, चार्ज पर किलोमीटर का जो 1 किलोमीटर का जो चार्ज है वो हम मान लेते हैं, सॉरी एक्स लेना चाहिए और ये क्या लिया हमने, वाई। ठीक है, फिक्स चार्ज हमने ले लिया एक्स रुपीज, और 1 किलोमीटर का जो चार्ज है, एडिशनल जो चार्ज है किलोमीटर के हिसाब से जो है, जो फिक्स चार्ज तो देना ही देना, साथ में ये भी देना है एक, ये किलोमीटर के हिसाब से ये कितना, वाई क्वेश्चन में बोला हुआ है ऐसा। ठीक है, अब कंडीशन फर्स्ट, वही कंडीशन फर्स्ट, जो वाई रुपीज है ये चार्ज पर किलोमीटर है। तो देखो कंडीशन क्या दे रखी है कि अगर कोई 10 किलोमीटर का ट्रेवल करता है तो उसका 105 रुपये का बिल आता है। ठीक है, तो क्या होगा इसके अंदर, कंडीशन फर्स्ट के अंदर क्या होगा, अब जो टैक्सी में बैठ तो गया, ठीक है, 10 किलोमीटर तभी जाएगा जब बैठा होगा, तो उसको फिक्स चार्ज तो देने ही देने हैं, एक्स रुपीज तो इसको देने ही देने, ये फिक्स है। इसके अंदर इसके किलोमीटर का कोई लेना देना नहीं है। प्लस 1 किलोमीटर का वाई रुपीज है, पर वो 10 किलोमीटर गया है पहली कंडीशन में, तो कितना हो जाएगा ऐसे 10 वाई, एक्स प्लस 10 वाई, मिला के जो उसका जो बिल आता है कितने का आता है, 105 का आता है फर्स्ट। ठीक है, ऐसे ही कंडीशन सेकंड, कंडीशन सेकंड के अंदर क्या दे रखा है, फिर क्या है, इस बार वो 15 किलोमीटर जा रहा है, 15 किलोमीटर जाएगा तो उसका सिर्फ क्या होगा, चार्ज पर किलोमीटर जो है वही चेंज होगा। फिक्स चार्ज तो अभी भी उसको कितना देना है, एक्स ही देना है, प्लस में कितना होगा 15 वाई, एक्स प्लस 15 वाई इज टू 155।
5 इतने रुपए का बिल आया उसका। ठीक है, अब आप दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है यहाँ पे। इसको ये मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ। इसको क्या करना है यहाँ पे, सोल्व करना दोनों इक्वेशंस को। सोल्व करोगे, मैं आंसर बता देता हूँ इसका। सोल्व करोगे तो इसका आंसर जो है, एक्स की वैल्यू जो है वो 5 आ जाएगी, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10 आ जाएगी। ये सोल्व आपको करना है, होमवर्क की समझ लो इसको। ठीक है, एक्स निकालना, जिस मेथड मर्जी मेथड से आप सोल्व कर लेना इसको। वैसे सब्सटीट्यूशन की एक्सरसाइज दे रखी है तो सब्सटीट्यूशन वैसे इसमें लग भी रहा बड़ी आराम से। एक्स की वैल्यू इधर जाके बड़ी आराम से निकल जाएगी, यहाँ पुट कर देंगे हम। ठीक है, तो इस मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू हम फाइंड कर देंगे। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है, वर्ड प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। लास्ट में पूछा क्या है, देखो क्या है, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस। तो इसका मतलब दैट इंप्लाइज उसका जो फिक्स्ड चार्ज है, फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू रुपीज एक्स। ठीक है, एंड चार्ज पर किलोमीटर, पर किलोमीटर का जो चार्ज है वो कितना आ जाएगा, सॉरी ₹5। ठीक है, एक्स था तो ₹5 केवल हो जाएगा, और जो चार्ज पर किलोमीटर है वो कितना आ जाएगा, ₹10 आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक एडिशनल बात और पूछ ली, देखो कई बार एक्स और वाई का लिख के आंसर हम छोड़ देते हैं और एक नंबर कट जाता है। बाद में क्या बात, कुछ और बात पूछी गई है कि कितना उसका बिल आएगा, कितना चार्ज लगेगा उसको अगर वो 25 किलोमीटर जाता है। ठीक है, तो हम वो भी फाइंड कर देते हैं इसके अंदर। चार्ज फॉर 25 किलोमीटर, 25 किलोमीटर अगर हो जाएगा तो फिर वही बिलिंग, एक्स रुपये तो देगा ही देगा। ठीक है, प्लस में कितना देगा, 25 वाई और देगा। एक्स फिक्स चार्ज देगा, 25 वाई मतलब उसका जो किलोमीटर के हिसाब से चार्ज उसको और देना पड़ेगा। ठीक है, तो कितना आएगा, 5 + 25 × 10, एक्स और वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये आ जाएगा यहाँ से ₹255। ठीक है, ये भी बात हमें ध्यान देनी होती है कि क्या हमें लास्ट में फाइंड करना है। ठीक है, तो क्लियर, वीडियो पॉज करके अच्छे से जो क्वेश्चन कंप्लीट इसको सोल्व कर लेना, नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं। अब हम इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन शायद एक आधा पार्ट स्किप हो गया होगा क्योंकि मैं टाइप के हिसाब से करा रहा हूँ। ठीक है, ये टाइप जो है ये एक तरह से हमारी क्या, फिक्स चार्ज वाली, पहले हमने सिंपल क्वेश्चन किया है, फिर फिक्स्ड चार्ज वाले जितने भी क्वेश्चन एनसीईआरटी के अंदर है पहले मैं वो डिस्कस करा रहा हूँ। ठीक है, समझ में आ जाएंगे अच्छे से। नेक्स्ट आ जाता है एक्सरसाइज 3.5 का फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, तो 3.5 का पहले ले लिया, चलो मैंने 4 का बाद में, कोई बात नहीं। 3.5 एक्सरसाइज का फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ये। ठीक है, क्या दे रखा है इसके अंदर, देखो मुझे शायद ये कुछ पार्ट जो है ना शायद आगे पीछे हो गए एनसीईआरटी से, चलो कोई बात नहीं। ये आप एक बार चेक कर लेना, या तो 3.4 का क्वेश्चन भी हो सकता है। ठीक है, आप एक बार इसको चेक कर लेना। ठीक है, तो करते हैं, कोई नहीं। ठीक है, अभी बता देते हैं कौन सा होगा। तो करते हैं एक बार इसको, पहले सोल्व करते हैं, पार्ट पे ध्यान दो, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्या दे रखा है इसके अंदर, क्वेश्चन को पे ध्यान करते हैं, किसी भी एक्सरसाइज का हो चाहे। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या दे रखा है कि इसके अंदर दिया हुआ है कि किसी हॉस्टल का, देखो अ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज, देखो ये भी चार्ज है, इज फिक्स्ड। देखो वही क्वेश्चन देखते ही पहचान में आएगा, यहाँ भी चार्ज की बात करें पर चार्ज भी कैसा, फिक्स्ड है। और जो बाकी का जो चार्ज है, ठीक है, वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ डेज पे डिपेंड कर रहा है वही। ठीक है, चार्ज पर डे, वो किलोमीटर का चार्ज था, यहाँ पर डे के हिसाब से चार्ज होगा। और फिक्स तो है ही, फिक्स मतलब चाहे एक दिन भी ना रुके चाहे वो हॉस्टल के अंदर, उसको एक फिक्स चार्ज उसको देना ही पड़ेगा। अगर एंट्री करके तभी भी निकल आए ना एक बार में ही, तो भी उसको इतना चार्ज तो देना ही पड़ेगा। एक दिन रुके तब भी फिक्स चार्ज उतना ही है, 50 दिन रुके तब भी फिक्स चार्ज उतना ही है। ठीक है, तो हम करते हैं इसके अंदर कंडीशन के। अब सबसे पहली बात तो पिछले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही है, तो दो चीजें लेट की जाएगी यहाँ पे। लेट फिक्स्ड चार्ज, सबसे पहले फिक्स चार्ज वाले में फिक्स चार्ज ही लेट करो, ₹x। ठीक है, उसके बाद क्या है, चार्ज
पर डे, पर डे का जो चार्ज है वो हम क्या लेते हैं रुपीज़, वहाँ पर किलोमीटर का था, यहाँ पर डे का है, उसके अकॉर्डिंग क्योंकि 20 दिन रुकता है वो, ठीक है। तो 1000 रुपये देता है। सी एनसीईआरटी के अंदर कुछ बुक के अंदर मिस प्रिंट है, सी गलती से कोई इन्होंने सिंबल गलत लिया हुआ है, रुपीज़ है एक्चुअल में, ठीक है। तो हम करते हैं कंडीशन फर्स्ट। कंडीशन फर्स्ट क्या दे रखी है, 20 दिन रुकता है हॉस्टल के अंदर, 20 दिन रुक रहा है तो 20 वाई लगेगा, पर फिक्स चार्ज भी देना पड़ेगा पिछले क्वेश्चन की तरह, फिक्स चार्ज तो देना ही देना पड़ेगा। एक दिन का वाई रुपीज़ है, 20 दिन का हो जाएगा 20 × वाई, मिला के कितने रुपए बनते हैं उसके, 1000 रुपये बनते हैं, ठीक है। फर्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट इसके अंदर क्या है, कंडीशन सेकंड, ठीक है। कंडीशन सेकंड इसके अंदर क्या है, देखते हैं। अगर वो 26 डेज रुकता है तो इतने रुपए का उसका बिल बनता है, मतलब x प्लस 26y इज इक्वल्स टू 1180, ठीक है। दोनों इक्वेशंस को मुझे सोल्व करना है। चलो इस इक्वेशन को मैं एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करके दिखा भी देता हूँ, ठीक है। एलिमिनेशन के अंदर क्या करते हैं, मुझे सबसे बड़ी एलिमिनेशन, वैसे तो सब्सटीट्यूशन भी लग सकता है, पर एलिमिनेशन क्यों ठीक लग रहा है, ऑलरेडी यहाँ पे x का कोफिशिएंट हमें सेम बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, ऑलरेडी दोनों का क्या है, कोफिशिएंट क्या है, सेम है, दोनों कोफिशिएंट क्या 1 1 है, तो डायरेक्ट दोनों इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट हम कर देते हैं। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड, सेकंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं, तो सेकंड इक्वेशन ऊपर आएगी, x प्लस 26y इज इक्वल्स टू 1180, x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000, ठीक है। इनको हम माइनस करते, ये माइनस और यहाँ पे माइनस, x x कैंसिल आउट, 26 माइनस 20y, ठीक है। तो ये आ जाएगा 6y, इधर से कितना आएगा 180, ठीक है। तो दैट इम्प्लाइज विच गिव्स y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 180/6, दैट मीन्स y की वैल्यू आ जाएगी 30, ठीक है। y की वैल्यू कितनी आ गई 30। उसके बाद y की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, पुट इन फर्स्ट, फर्स्ट में पुट करेंगे क्या आएगा, x प्लस 20 इंटू 30 इज इक्वल्स टू 1000। इसको आप सोल्व करना, x की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 600, ठीक है, सॉरी 400, 1000 माइनस 600 कितनी आएगी 400, ठीक है। तो फाइनल आंसर जरूर देना है, फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इसका, मतलब इसका जो फिक्स्ड चार्ज है हॉस्टल का, फिक्स्ड चार्ज तो हो गया ₹400, ठीक है। उसके बाद चार्ज पर डे, पर डे का जो चार्ज है वो आ जाएगा यहाँ से ₹30, ठीक है। ये इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, धीरे धीरे आपको ये बात समझ में आने लग जाएगी। जो फिक्स चार्ज वाले के अंदर फिक्स चार्ज लेट करना है, और एक वेरिएबल चार्ज होगा जो चार्ज डेज पे डिपेंड करेगा, ठीक है, वो हमें लेट कर लेनी है, दोनों चीज़ें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। इस टाइप का एक क्वेश्चन और है हमारा एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम चल रहे हैं, तो एक्सरसाइज 3.5 का ही क्वेश्चन था वो, ठीक है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई थी। अब एक्सरसाइज 3.4 के अंदर भी ऐसा ही क्वेश्चन और है। तो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, आप इनकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। अब यहाँ भी हम देखते हैं, देखो ये थोड़ा सा और अच्छा क्वेश्चन आ गया। अब ये 3.4 का सेकंड क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट है ये। देखो इसके अंदर क्या दे रखा है, इसके अंदर बढ़ते हैं आगे हम, क्या इसके अंदर, वही आप क्वेश्चन पढ़ते ही समझ जाओगे, ठीक है। लाइब्रेरी के अंदर क्या है, एक फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज है, पर इस बार जो फिक्स चार्ज है, अभी तक जो पिछले दो क्वेश्चन में जो फिक्स चार्ज था हमारा, वो बिल्कुल मतलब कि कुछ कोई डेज या कोई किलोमीटर कवर नहीं कर रहे थे, वो तो गाड़ी में बैठते उतरने का था, वो तो हॉस्टल के अंदर चाहे एक भी दिन ना रुको तो भी देना पड़ेगा, अगर आपने एंट्री कर ली हॉस्टल के अंदर, अपना नाम रजिस्टर करा दिया तो। पर इस बार जो लाइब्रेरी का चार्ज है, उसका जो फिक्स चार्ज है, उससे पहले 3 दिन का जो है वो किराया है वो, ठीक है ना। एक दिन भी रुकेगा
तो भी ये देना तो देना है, पर क्या उससे अगर पहले 3 दिन के लिए अगर आप कोई करते हो तो फिर आपको फिक्स चार्ज ही देना है बस। अगर आप 4 दिन के लिए बुक रखते हो तो आपके 3 दिन क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, क्योंकि 3 दिन का चार्ज जो है वो इस फिक्स चार्ज के अंदर इंक्लूड है। ठीक है, तो है फिक्स्ड पर ये, ठीक है, बढ़ेगा नहीं इससे ज़्यादा, यही रहेगा। पर अगर आप 4 दिन रखते हो, अगर आप 1 दिन रखते हो तो भी इतना ही देना है, 2 दिन रखते हो तो भी इतना ही देना है, 3 दिन रखते हो तो भी इतना ही देना है। अगर 4 दिन बुक रखते हो तो 3 दिन माइनस हो गए, फिर आपको 1 दिन का एडिशनल चार्ज भी देना पड़ेगा। अगर आप 6 दिन बुक रखते हो तो 3 दिन माइनस हो जाएंगे इस फिक्स चार्ज से, आपको 3 दिन का आपको चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, फिक्स चार्ज के अंदर 3 दिन का रेंट तो इसके अंदर ही इंक्लूड है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं। यहाँ भी क्या करेंगे, वही लेट, काम वही है, उसी तरीके से होगा। लेट फिक्स्ड चार्ज, पर ये 3 दिन का है, फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज। तो 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है वो क्या है, ₹x। ठीक है, अब जो एडिशनल चार्ज है 3 दिन के बाद, लेट एडिशनल चार्ज पर डे, पर डे का जो एडिशनल चार्ज है वो कितना मान लेते हैं, ₹y। वही अभी तक जैसा करते आ रहे थे वही, बस ये यहाँ पे चेंज आ गया कि इस बार 3 दिन इंक्लूड है इसके अंदर। ठीक है, अब इक्वेशन कैसे बनेगी देखना। कंडीशन फर्स्ट, वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के समझना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चा वर्ड प्रॉब्लम को अच्छे से पढ़ के नहीं कर रहा अभी भी, तो कोई फ़ायदा नहीं उसका पढ़ाई करने का। एक बार वर्ड प्रॉब्लम को एक तो मेरे साथ साथ पढ़ो, एक बार जब जैसे ही क्वेश्चन मैं कंप्लीट कर लेता हूँ, एक बार दोबारा से वीडियो को पॉज करके बाद में पूरी वर्ड प्रॉब्लम को एक बार पढ़ के तब सॉल्यूशन करो। ठीक है, करने के बाद तो आसान लगने लग जाती है, खुद को समझ में भी आनी चाहिए कहाँ से हमने डाटा उठाया है। देखो क्या दे रखा है, सरिता ने ₹27 पे कर दिए, ₹80 है यहाँ पे। ठीक है, तो ₹27 पे किए कब, जब वो 7 डेज के लिए बुक रख रही है, तो 7 डेज के लिए, 7 डेज के लिए बुक रख रही है तो उसको कितना चार्ज लगेगा, देखो फिक्स चार्ज तो देना ही देना पड़ेगा। ठीक है, प्लस फिक्स चार्ज में 3 दिन तो यहीं पे कवर हो गए उसके, 3 दिन का जो चार्ज है वो तो यहीं पे एक्स में ही कवर हो गया। ठीक है, अब 7 में से कितने, 4 दिन उसके बच गए, तो 4 दिन का उसका लगेगा पर डे के हिसाब से, कितना हो जाएगा 4y। ठीक है, कितना आ जाएगा ऐसे, कितना चार्ज बनता है उसका, 27 चार्ज बनता है फर्स्ट। ठीक है, 3 दिन का समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जरूर नहीं आप लिखो इसको, 3 दिन का और ये 4 डेज का। ऐसे ही कंडीशन सेकंड, ठीक है, कंडीशन सेकंड के अंदर बुक रख रही है वो 5 दिन के लिए। ठीक है, या दूसरी लड़की है, दूसरी लड़की बुक रख रही है 5 दिन के लिए, उसको ₹21 देने हैं। ठीक है, 5 दिन के लिए रख रही है, फिर वही एक्स तो देना ही देना है, प्लस में कितना, कितने दिन बच गए, जो एक्स है उसके अंदर 3 दिन तो यहीं कवर हो गए, 5 में से बाकी जो दिन बच गए उसके पास कितने बच गए, 2 दिन बच गए, और 2 दिन का जो चार्ज है वो कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। ठीक है, मिला के चार्ज कितना हो जाएगा ऐसे, 21। ठीक है, 2 स्टेप कंप्लीट कर दिए हमने। ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, करने के बाद आसान लगने लग जाता है, पर फिर भी आपको जरूर क्वेश्चन को ध्यान से बात समझनी है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, बस आप दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना। ठीक है, ये भी आपको खुद करना है। सोल्व करके मैं आंसर बता देता हूँ, एक्स की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15 एंड वाई की वैल्यू आ जाएगी 3। लास्ट में आप आंसर जरूर देना कि जो इसका जो फिक्स्ड चार्ज है वो तो हो जाएगा ₹15। ठीक है, और चार्ज पर डे, एडिशनल चार्ज पर डे इज इक्वल्स टू ₹3। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको इसके अंदर करना है। तो साइड में चला गए। ठीक है, ये क्वेश्चन इस तरीके से हमारा कंप्लीट हो गया। इस टाइप के यही क्वेश्चन है, तो एक बार इसको कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम अपने जो वर्ड प्रॉब्लम है उसी की क्लास हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।